गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। जैन दर्शन में तीन चीजें ऐसी हैं। संप्रदाय एक मन से स्वीकार करते हैं, उनमें कोई किसी को मतभेद नहीं है। एक है तत्वार्थ सूत्र, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मानते हैं। दूसरा है भक्तांबर नामक भक्ति काव्य, जिसे भी दोनों ही मानते हैं। और तीसरा है नवोकार महामंत्र, जिसे सभी मानते हैं। तत्वार्थ सूत्र भक्तांबर तो बड़े ग्रंथ हैं, बड़ी चीजें हैं, तो उनका अभी 1 घंटे में व्याख्यान नहीं हो सकता। अपन नवोकार महामंत्र पर चर्चा करते हैं। हम गंभीरता से विचार करके देखते हैं तो नवोकार महामंत्र में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वह इतना लोकप्रिय हो गया। सभी जैनियों के बच्चे बच्चे के कंठ में बसा है। जब हम जन्म के बाद बच्चे को सबसे पहले मंदिर ले जाते हैं तो उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं। जब वो पहला अक्षर पढ़ना सीखता है तो सबसे पहले उसे नमो अर्हंताणम बुलवाते हैं। और फिर वो जीवन भर दिन में 108 बार नहीं तो 9 बार तो उसे बोलता ही बोलता है। कोई महासंकट का काल आ जाए तो भी हम सब के मुख से बिना प्रयत्न के ही नमोकार मंत्र निकलने लगता है। इतनी गहराई से इसका प्रवेश हमारी समाज में हो गया, उसका कारण क्या है? उसकी महिमा की कहानी किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। क्या वहाँ था, कुएं में पानी नहीं था, यात्री प्यासे थे, नवोकार मंत्र बोला और फटाफट कुएं में पानी आ गया। और कहीं बर्तन आ जाते हैं, कहीं कुछ होता है। बहुत से कहानी किस्से आपने ये सुने होंगे। लेकिन जिन तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो कुछ और ही है। हमने ऐसी चीजें बहुत जमाने से जोड़ रखी हैं और जब भी महिमा की बात आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमें ऐसा ही कुछ बताना चाहिए। सिद्ध चक्र विधान कराएंगे तो उससे कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। हम हजारों वर्ष से एक कहते आए हैं, सुनते आए हैं और न मालूम कितने लोग इसके लोभ में उसे करते भी आए हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, अत्यंत विनम्र शब्दों में, क्या सचमुच ऐसा कुछ हो जाता है? कि क्या बात कर रहे हो? तुम पंडितों को हमने इसलिए बुलाया है कि तुम ये समझाओ कि हाँ हो जाता है। शंका प्रकट करो, इसके लिए नहीं बुलाया है। लेकिन हम भी तो जीव ही है ना, तुम जैसे। तुम्हारे चित्त में कोई शंका पैदा हो सकती है तो हमारे चित्त में भी तो कोई शंका पैदा हो सकती है ना। हम शंका प्रकट थोड़ी कर रहे, हम तो आपके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। और आपके पास इसका कोई समुचित उत्तर हो तो हमें बता दीजिए कि क्या करेंगे उसका आप।
कि कल से जनता को हम वो बताने लग जाएंगे। हमें तो क्या, सीखना है और सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। कि आप सच्ची बात बोलो, कहना क्या चाहते हो? तुम्हें मालूम नहीं है? फल पायो मैना रानी, श्रीपाल की पत्नी मैना सुंदरी ने ये विधान कराया था और उनके पति श्रीपाल का कुष्ठ दूर हो गया था। इतनी प्रसिद्ध बात है और तुम ऐसा पूछते हो। हाँ, बात तो प्रसिद्ध है, लेकिन कितनी पुरानी है? कब से श्रीपाल पुराण पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो कौन से तीर्थंकर का काल था जब श्रीपाल हुए हैं? मेरे ख्याल से वंश पूज का था। कोई और हो तो मुझे बता देना आप लोग। तब से कितने हो गए? सागरों। वंश पूज से लेकर आज तक का काल बहुत लंबा है, अरबों 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 वर्ष। इतने पुराने उदाहरण से कब तक काम चलाओगे? एक आध नया भी खोजो ना। और आज का ये जमाना विज्ञान का जमाना है। बिना प्रूफ सिद्ध किए कोई भी आदमी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। यदि कोई आदमी बहुत मेहनत करके एक दवाई बनाता है और वो सबको फ्री में ही देना चाहता है, तो भी गवर्नमेंट कहती है पहले सिद्ध करो हमारी प्रयोगशाला में। जब वो साबित हो जाएगी कि हाँ इस बीमारी पे ये काम करती है, तब तुम्हें बांटने देंगे, नहीं तो तुमने बांटने की कोशिश की तो सीधे जेल में डालेंगे। कहते कि नहीं कहती? बोलिए। वो तो सिद्ध करना पड़ेगा। कर सकते हैं हम सिद्ध? यदि आप सिद्ध कर दें तो मैं जैन दर्शन को एक दिन में सारे विश्व का धर्म बना दूंगा। कहने से काम नहीं चलता। विश्व धर्म सारी दुनिया के लोग इसे मानने लग जाएंगे, क्योंकि आज के लोग प्रमाण के इतने कायल भी हैं। ऐसा करो कि 2-3 कोड़ियों को लाओ, स्टेज पे रख खड़े कराओ, 5-6 डॉक्टरों को बुलाओ जो इसकी कुष्ठ की बीमारी के स्पेशलिस्ट हों देश विदेश से, और उनसे कहो कि जांच करो और वे बताएं कि इन्हें जो ये रोग है तो सचमुच कुष्ठ है कि कोई और तो नहीं है। और जब वे प्रमाण कर दें और बता दें कि हाँ एक पक्के कुष्ठ रोगी हैं, तो फिर आप अपना जो भी करना है आप करो, अनुष्ठान, पानी छिड़कना हो, जो भी करना हो। और जब आपका ठीक हो जाए 2-4-10 दिन में, जब भी, फिर उन्हीं डॉक्टरों को बुलाओ और फिर उसी स्टेज पर उनसे पूरी वही जांचें करवाओ और करवा कर उनसे कहलवाओ कि हाँ जब था और अब बिल्कुल नहीं है। उसकी पूरी फिल्म बना लेना और फिर आप दिखाना टीवी पे। सारे टीवी चैनल 8-10 दिन के लिए आपको ही समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तो आदत है कोई एक घटना मिलना चाहिए, बस उसको पीछे पड़ जाते हैं। जब दूसरी घटना नहीं आए उसको ही घिसते रहते हैं। कोई नहीं, किसी ने किसी को चांटा मार दिया, किसी माँ बहन को छेड़ दिया, बस रोज ही ना छेड़ दिया, चलता ही रहेगा सुबह से लेके शाम तक। क्यों होगा ना? बिना पैसा के, बिना मुफ्त में करें सारे टीवी चैनल। गजब हो गया, गजब हो गया। बोलो, वो जो जो देखेंगे वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? करो, प्रयोग करके देखो। पर आप ऐसे कितना ही कह रहे, कौन सुन रहा? तुम्हारी सुन ही नहीं रहे, मानना तो बहुत दूर की बात है। जब मैं ये बात कहता हूँ वीरेंद्र जी, तो लोग कहते हैं कि तुम्हें भरोसा तो है नहीं, विश्वास तो है नहीं। कैसे हो?
अरे धर्म की बातें विश्वास करने से होती हैं, ऐसे नहीं होती। अब तुम तो शक पैदा कर रहे हो और कहते वो काम कैसे हो जाए। मैंने कहा तुम सही कह रहे हो, हमें विश्वास नहीं है, शक है, लेकिन तुम्हें तो है ना विश्वास। उसमें ऐसा थोड़ी लिखा कि हुकुमचंद का विश्वास होगा तो काम होगा, किसी को होना चाहिए ना। तो तुम्हें तो है, फिर क्यों नहीं हो रहा। और लाखों लोग हैं जिन्हें है, जिनमें बड़े बड़े ऊपर से लेके नीचे तक के सभी हैं, तो उनसे क्यों नहीं हो रहा। कैसा मन से नहीं करते तो मन से करो ना, कि आप करो। अरे हम करें, हमें मन में है ही नहीं है तो कैसे करें। किसकी जिम्मेवारी है, जिसे भरोसा है ना उसकी जिम्मेवारी है। हमारा तो प्रश्न है, लेकिन हम शंका नहीं करते। हम कह रहे कि श्रीपाल का तो गारंटी से हो गया था, क्योंकि शास्त्र में लिखा है और हम शास्त्र को मानते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उनका नहीं हुआ था। जब हम ये कहें कि उनका नहीं हुआ था तो हम शास्त्र के विरुद्ध गए, ऐसा माना जाएगा। लेकिन हम तो कह ही नहीं रहे उनका तो हुआ था, हम तो ये कह रहे कि ऐसे ही प्रयोग और कई करके दिखाओ तो समाज को मान्य हो जाएंगे। सवाल हमारा मान्य होने का थोड़ी है। समाज को मान्य हो जाएंगे तो हमारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत हो जाएगा। लेकिन हम तो वही पुराने घिसे बिटे लाखों अरबों वर्ष पुराने उदाहरणों को लेकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। इस विज्ञान के जमाने में नहीं चलेगी। उसमें कोई और विशेषता होनी चाहिए। ये हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। क्या ज्ञान दर्शन में हमने तो ये पढ़ा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है। हर एक का अपने कर्म के उदय के अनुसार, अपनी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार जो भी अच्छा बुरा होता है उसका जिम्मेवार वो स्वयं है। तो अब मैं क्या कहते, नमोकार मंत्र इतना महान है, इसे अनादि निधन मंत्र कहते हैं। अनादि निधन का क्या मतलब है। अनादि और अनिधन, निधन नहीं है वो, लेकिन लिखने में तो निधन ही लिखना। आ तो साइलेंट है, छुपा हुआ है वहां। अब मैं व्याकरण नहीं पढ़ाऊंगा कि व्याकरण के हिसाब से वो ऐसा हो जाता है। यानी अनादि का है और अनंत काल तक रहेगा। कोई भी शब्द अनादि के हैं, हो सकते हैं। ये नवोकार महामंत्र जो ऐसी रचना हुई है, ये तो प्राकृत भाषा की है। ये प्राकृत भाषा के अनादि की है। ये तो भूत बलि पुष्पदंत आचार्य के सचखंडागम का मंगलाचरण है, घबराना नहीं। अभी आपने अनादि अनंत सुना होगा, तो आप कह सकते हो ना कि आप नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते हैं। हम तो अपने बच्चों को यहीं पढ़ाया है, बालबोध पाठमाला में पढ़ाया कि नहीं। प्रशिक्षण शिविर में जितने अध्यापक विद्यार्थी पढ़ते हैं सब पढ़ाते हैं कि मंत्र अनादि निधन है, अनादि निधन है। तो कहना क्या चाहते हो, पढ़ाते हो तो ये भाषा की दृष्टि से अनादि निधन नहीं है, ये भाव की दृष्टि से अनादि निधन है। अनादि काल से अरहंत होते आए हैं, पंच परमेष्ठी होते आए हैं, और अनादि काल से उन्हें नमस्कार करने वाले होते आए हैं, और अनंत काल तक पंच परमेष्ठी होते रहेंगे और उन्हें नमस्कार करने वाले होते रहेंगे। इसलिए अनादि निधन है। लेकिन ये नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरीयारम, नमो वज्रायारम, नमो लोये शब्द साहुरम। क्यों? ये अनादि निधन नहीं है। ये तो पुष्पदंताचार्य ने बनाया है, भूत बलि पुष्पदंताचार्य ने।
वो सचखंडागम का मंगलाचरण है। इसमें से झगड़ा खड़ा हो जाएगा, सीतांबर कर लेंगे कि नहीं वो तो हमारे फलाने आचार्य का है, भी हो गए उनके हमारे आचार्य का है, कौन झगड़ा में पड़े? अनादि निधन में कोई झगड़ा नहीं। आचार्य भूतबली पुष्पदंत ने सचखंडागम में लिखा तो ये सारा मंगलाचरण, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, ये सब वहीं का है और वहीं प्रकरण में ये बातें सब दी हुई हैं। तो ये नवोकार महामंत्र, कोई भी मंत्र जिस मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार कहा गया हो, ये इस नवोकार महामंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। अरहंत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सिद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आचार्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उपाध्याय किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, और सर्वसाधु भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये तो पांचों पद हैं। पद जानते हैं क्यों नहीं कहते हैं? ये प्रधानमंत्री पद, फलाना पद, जो विशिष्ट अर्थ में जो शब्द बंधे होते हैं उन्हें पद बोलते हैं। अरहंत तो जैनियों की परिभाषा है ना, जो चार घातिया कर्मों का अभाव करके, है ना, अनंत को चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं, वो पद है, पारिभाषिक है। तो इसमें व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। यदि किया गया होता तो ये गारंटी से अनादि अनंत नहीं होता। क्यों? कि कोई व्यक्ति अनादि अनंत नहीं होता। यदि महावीर को नमस्कार किया गया होता तो 2500 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होता, और ऋषभदेव को किया गया होता तो समझ लो ये कोड़ा कोड़ी सागर से उससे ज्यादा पुराना नहीं होता। और जब उससे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति आ जाता तो दूसरा चलने लगता और उनका नाम चला जाता। अपने 24 तीर्थंकर है ना, अकेली महावीर जयंती क्यों मनाते हैं? अरे उसके पहले पारसनाथ की मनाते होंगे। अब महावीर आ गए तो पारसनाथ की छुट्टी। उसके पहले नेमिनाथ की मनाते होंगे, क्यों? तो पारसनाथ आ गए तो नेमिनाथ की छुट्टी। क्यों? कितने की मनाए? कि 24 की? कि मना लो तो क्या बिगड़ता है? अरे 24 नहीं, ऐसी अनंत 24 हो गई। अकेले 24 से काम नहीं निपटेगा, कितने पीछे जाना पड़ेगा बोलो। तो जैन धर्म किसने चलाया? आजकल के लोग कहने लगे महावीर ने। और हमारे यूनिवर्सिटी के लेवल के जो विद्वान पंडित हैं, नाराज मत होना, कोई यहाँ बैठे हों, बहुत तो चले गए, कोई बैठे हों तो नाराज मत होना। वे कहते हैं कि नहीं, अब हमने नेमिनाथ तक इतिहास ने स्वीकार कर लिया है। पहले महावीर को ही मानते थे, वे ऐतिहासिक महापुरुष हैं, और हमने नेमिनाथ तक पहुंच गए। क्या बहुत बड़ी तरक्की कर ली। यानी हम स्वयं अपने कितने 21 तीर्थंकरों को शंका में डाल रहे। वे थे कि नहीं थे हमें पता नहीं, इतिहास नहीं बताता है, बस वो 3 को कहता है। जब वो 1 को कहता था तो ये 2 भी नहीं थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। क्यों? तो उसका विरोध करके हम जैसे पंडित कहते हैं नहीं, जैन धर्म महावीर ने नहीं चलाया, पारसनाथ ने नहीं चलाया, नेमिनाथ ने नहीं चलाया। किसने चलाया? आदिनाथ ने। फूल के कुप्पा हो जाते हैं। तुमने भी तो वही काम किया कि आदिनाथ के पहले जैन धर्म था कि नहीं था? था। तो फिर आदिनाथ ने चलाया, ये कहाँ से आया? तीर्थंकर धर्म चलाते नहीं हैं, चलते हुए धर्म का प्रचार करते हैं। तीर्थंकर प्रचारक हैं, धर्म के संचालक नहीं हैं। तो किसने चलाया फिर आप बता दो? अनादिनाथ ने चलाया। ठीक है कि हमने तो ये आज तक सुना ही नहीं है कि अनादिनाथ कौन है। अरे जिन्हें नमस्कार मंत्र में नमस्कार किया गया है वही है अनादि मंत्र।
जो अनादि से अनंत सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा होते आए हैं, वे अनादिनाथ हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। तो नवोकार महामंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, उसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। व्यक्तियों से संप्रदाय चलते हैं, धर्म नहीं। जितने व्यक्तियों को प्रमुखता दोगे उतने ही संप्रदाय पनप जाएंगे। ख्याल में है ना? जो एक व्यक्ति का नाम आया, एक संप्रदाय चल गया। धर्म तो अनादि अनंत है, उसे कोई चलाता नहीं है, उसके माध्यम से सब अपना कल्याण करते हैं। तो एक विशेषता तो नवोकार मंत्र की ये है कि वो किसी व्यक्ति का नहीं, संबंध नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो किसी एरिया विशेष से संबंधित नहीं है, वो भारतीयों का मंत्र नहीं है। क्यों? कौन वो विश्व का मंत्र, सब में, हर क्षेत्र में, हर काल में और हर व्यक्ति के हितकारी बात होने से उस सार्वकालिक है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। ऐसा महान मंत्र यदि हम व्यक्तियों तक सीमित करते तो वो संप्रदाय बन करके रह जाता, वो धर्म नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, जरा ये कठिन है, इसमें कुछ मांगा नहीं गया है। इसका जरा अर्थ करके देखें अपन। वैसे हमारे पंडित लोग कहते हैं कि मंत्रों का अर्थ किया नहीं जाता। कोई पंडित अपने मंत्रों का अर्थ नहीं बताएगा। पंच कल्याणक में शांति मंत्र का जाप करते हैं ना, ये प्रतिष्ठाचारी कराते हैं सब, आज तक बताया कि उसका क्या अर्थ है? उन्हें भी आता है कि नहीं आता, मुझे पता नहीं है। वो सब बीजाक्षरों को जानना पड़ता है। हिराम माने क्या है, हिरीम माने क्या है, हुरूम माने क्या है, क्या एक एक शब्द बीजाक्षरों का अर्थ जाने तब जाकर के वो बताएं। कोई नहीं बताता, बताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मंत्र के जपने से फायदा होता है। ये दवाई में क्या क्या है ये बताने से क्या फायदा है? गोली खाने से फायदा होता है। ये अमेरिका वाले व्यर्थ में ही लिखते रहते हैं, इसमें जे बारीक बारीक अक्षरों में पूरी दवाई की एक गोली पे क्या क्या माल है वो सब लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं? हमारे कोई लिखने की जरूरत, दवाई खाने की चीज़ है, उसे जानने की चीज़ नहीं है। दवाई को जानने से बीमारी ठीक नहीं होती है, क्यों? खाने से होती है। इसलिए पंडितों को कभी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वे तो अकेला जानते हैं, वे करते नहीं हैं। मैं पूछता हूं भले आदमियों से, जानना कुछ करना नहीं है, ज्ञान करना कुछ करना नहीं है। आत्मा का एकमात्र काम ज्ञान करना है और हमने उसे काम ही में नहीं गिना। क्या होगा हमारी रजा? वो तो कहते आत्मा मात्र जानता है, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। ये तो हमारा गीत है जो बालबोध पाठमाला भाग 1 में है। शुद्धात्म है मेरा नाम और मात्र जानना मेरा काम, और हमने जानने को काम ही नहीं मानते। कैसी विचित्र स्थिति है। अरे भाई, जानना भी एक काम है। टू डू ये वर्ब है ना, तो टू नो ये भी वर्ब है। यदि करोती एक क्रिया है तो जानाती ये भी क्रिया है, ये भी काम है। हमारे जब कैसी आदत है, हमको बड़ा लड़का क्या करता है? वकील है। दूसरा क्या करता है? डॉक्टर है। और तीसरा कुछ नहीं करता है, पढ़ता है। पढ़ना कुछ करना नहीं है।
बोले हम उसे काम ही नहीं मानते। अभी कुछ नहीं करता है, अभी तो पढ़ता है। यानी ज्ञान को हम काम की श्रेणी में नहीं रखना चाहते, जबकि आत्मा का एकमात्र काम जानना है, मात्र जानना मेरा काम। तो नवोकार महामंत्र में कुछ मान अपन अर्थ करते हैं, क्योंकि पंडित लोग वो नहीं करते अर्थ। लेकिन हमारा महाभाग्य है कि नवोकार महामंत्र में का अर्थ हर किताब में लिखा है। बालबोध पाठमाला पहले दिन जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, जैन पाठशाला में जाओगे तो उसमें नवोकार मंत्र पढ़ाया जाता है और उसमें उसका अर्थ लिखा है। अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ये लोक के सर्व साधुओं को, ये इतना पद है ना, नमो लोये शब्द साहूणम, तो ये हरेक में लगाओ। लोक के सब अरहंतों को, लोक के सब सिद्धों को, लोक के सब आचार्यों को, लोक के सब उपाध्यायों को और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ये इसका अर्थ है। इसे शास्त्रीय भाषा में अंत दीपक बोलते हैं। अंत दीपक का मतलब समझते हो? ये दीपक जलाते हैं ना अपन, तो पुराने जमाने में बहुत गरीब लोगों के पास तो कहाँ था, घी के दिए जलाने पड़ते थे। घी उजेला करने के लिए घी जलाना पड़ता था, तो बहुत कंजूसी से काम होता था। तो घर के दरवाजे पर जो देरी होती, देरी समझते, देरी, अब आजकल देरियां भी गायब हो गई। किवाड़ लगाते हैं तो ऊपर नीचे चारों तरफ चौखट बांधते हैं, तो नीचे जो होती है उसे देरी बोलते हैं। तो एक देहरी पे एक दीपक रख देते थे, कि उससे कमरे के अंदर भी उजाला होता था और बाहर भी उजाला होता था। दो काम होते थे। देहरी का दीपक उसे बोलते हैं, शास्त्र में लिखी सब बातें हैं। अब वो दीपक कई तरह का होता था, मध्य दीपक, अंत दीपक, आदि दीपक। कि वो दीपक तुमने कहाँ रखा, शुरू में रखा तो आदि दीपक, मध्य में रखा तो मध्य दीपक, अंत में रखा तो अंत दीपक। तो अभी यहाँ पर नमो लोये शब्द ये दीपक है और इसे अंत में रखा साधु के साथ, नमो लोये शब्द साहूणम, तो इसे अंत दीपक बोलते हैं। तो अंत दीपक होता है वो सबको उजाला देता है। यानी अरहंत में भी लगाओ, सिद्ध में भी लगाओ, आचार्य में भी लगाओ, उपाध्याय में भी लगाओ, वो साधुओं में तो लगा ही हुआ है। नमोकार महामंत्र का ये अर्थ है। अभी बच्चों को पढ़ाया होगा सब पाठशाला, अभी यहीं अपने प्रशिक्षण शिविर में भी, पाठशालाओं में भी पढ़ाया जाता है। अब इसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि तुमको नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो ये मिलेगा? फिर बोलता हूँ, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपाध्यायाणम, नमो लोये शब्द साहूणम। कुछ मांगा गया है इसमें, भगवान ये दे दो, 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 ये दे दो। इसमें भिखारीपन नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं मांगा गया है। विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्ल जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।